नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानेंगे जिसे अंग्रेजी में नंबर लाइन कहते हैं। संख्या रेखा के बारे में अगर बताएं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संख्या रेखा समझ में नहीं आता है, इसीलिए संख्या रेखा की बेसिक जानकारी सभी को होना बहुत जरूरी है। तो संख्या रेखा के बारे में एक एक बिंदु को हम लोग आज सीखेंगे और आज संख्या रेखा को सीखकर अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जितने भी हैं सबको भी सिखाएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं, इसके दोनों तरफ तीर का निशान दे देंगे और बीच में एक बिंदु निर्धारित करते हैं। इस बिंदु का नामकरण करते हैं 0। अब आप यहाँ पर खड़े हों, अब यहाँ से आपको बाईं तरफ चलना है तो ये सभी जो बिंदुएं हैं वे ऋणात्मक होंगी, यानी कि माइनस में होंगी। तो ये पहला हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ये हो गया -6 और ये हो गया -7। आप शून्य पर खड़े थे, यहाँ से जब राइट में चलेंगे तो सभी बिंदु जो हैं वो प्लस में होंगे। जैसे ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि आप ये जो है ये सेंटर पॉइंट है जिसे हम लोग शून्य कहते हैं। यहाँ से जब बाईं तरफ चलेंगे तब सभी बिंदु माइनस में होंगे, जब यहाँ से दाईं तरफ चलेंगे तब सभी बिंदु जो हैं वो प्लस में होंगे। तो आइए इस पर हम लोग जानते हैं जोड़ और घटाव कैसे हल किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 2+3 को दर्शाएं। संख्या रेखा पर 2+3 को दर्शाना है, तो आइए हम लोग जानते हैं। आप संख्या रेखा पर इस बिंदु पर खड़े हैं, सबसे पहले 2 घर आपको चलना है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो यहाँ से आपको दाईं तरफ, प्लस में जब चलेंगे तो दाईं तरफ चलेंगे। यहाँ से 2 घर आपको चलना है दाईं तरफ। देखिए यहाँ से एक हो गया, एक ये हो गया, 2 घर चले गए। उसके बाद फिर +3 है, यानी कि फिर यहाँ से 3 घर आपको दाईं तरफ चलना है। गिन के यहाँ से 1 हो गया, ये हो गया 2 और यहाँ से एक ये हो गया 3। तो ये हो गया, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, यानी कि 5 पर। इस प्रकार से संख्या रेखा पर यहाँ दर्शाएंगे 2+3 बराबर हो गया 5। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न एक ऋणात्मक लेते हैं और एक धनात्मक लेते हैं। ये देखिए, ये -3 और +4 का योग करेंगे हम लोग संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें शून्य पर खड़े हो जाना है, यानी कि ये सेंटर पॉइंट है, शून्य है। यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है और ये जो संख्या है ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में आपको पता है कि बाईं तरफ चलते हैं। तो यहाँ से बाईं तरफ चलेंगे, 3 घर गिन के चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये हो गया 3 कॉलम चलेंगे हम लोग पीछे। ये आ गया 3 पर, -3 पर पहुँच गए। अब जो है +4 है, तो +4 आपको 0 से आगे नहीं लेना है। आप अब जो है -3 पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से आपको +4 लेना है। कहने का मतलब है यहाँ से आपको दाईं तरफ 4 कदम चलना है, अर्थात 4 कॉलम बढ़ना है। तो यहाँ से 4 कॉलम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 कॉलम, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 कॉलम, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 कॉलम और यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 कॉलम। तो इस प्रकार यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 कॉलम, यहाँ पर पहुँच गए 1 पर, यानी कि -3 + 4 बराबर हो गया 1 + 1। इस प्रकार से आप जोड़ और घटाव को आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। हमारे पास एक क्वेश्चन है, -5 और -1 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर -5 -1 कितना होगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, आपको सेंटर पॉइंट पर खड़े हो जाना है, 0 पर खड़े हो जाना है और यहाँ से माइनस में संख्या हो तो बाईं तरफ चलना है। तो -5 है, -5 के लिए यहाँ से हम लोग बाईं तरफ चलेंगे 5 घर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, ये हो गया 2, ये 3, 1 4 और 1 ये 5।
तो यहाँ से यहाँ तक आप चलिए 5 घर आ गए, -5 पर पहुँचे। अब फिर से -1 है, तो -1 जब है तो यहाँ से फिर आपको बाईं तरफ चलना है। तो यहाँ से फिर हम जो है सो बाईं तरफ चलेंगे एक घर, यानी कि एक कदम। तब हम लोग कहाँ पहुँच गए? -6 पर। इस प्रकार से संख्या रेखा पर -5 -1 बराबर हो जाएगा -6। यह जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप ये जो संख्या रेखा है इसको आप सीख चुके होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार के बेसिक गणित और अन्य बेसिक विषयों को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।